एक श्रीवास्तव द्वारा इस टाइप का पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किया जाता है कि वो भारत के पहले बलात्कारी थे और उन्होंने एक यादव कोई लड़की के साथ में, समझे बात आप, रेप किया। मतलब कैसा घटिया आरोप लगाया गया है जो उनके व्यक्तित्व से दूर दूर तक कहीं उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने देखा कि बहुत गंदगी, बाबा साहब के प्रति इतनी नफरत। 5 लोगों के खिलाफ मैंने मुकदमा पंजीकृत किया है, वो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार से मांग करेंगे कि इस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, कि ऐसे लोगों को छांटा जाए, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, इनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि ऐसे तत्व भविष्य में भारत के सौहार्द को बिगाड़ने का दुस्साहस ना कर सके। ये बाबा साहब का अपमान नहीं, ये एक देश का अपमान है और इस अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के अपमान करने वाले लोगों को सही जहाँ उनकी जगह है वहाँ पहुँचाए, वरना समाज को मजबूर होना पड़ेगा। और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सरकार समाज को मजबूर ना करे। बाबा साहब का अपमान अब बहुजन समाज, ये देश नहीं बर्दाश्त करेगा। बाबा साहब जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने देश को विश्वगुरु बनाया, जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, वो कौन लोग हैं जो आज उनको नफरत करते हैं, उनसे उनका अपमान करते हैं। ऐसे लोगों की जगह अब जेल है। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। केपी चौधरी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, दलित पैंथर के यूपी के अध्यक्ष हैं, और बालक राम जी को आप सब जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार समाज के लिए सड़कों पर रहते हैं। FIR दर्ज करा दिया गया है, आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। अब ये लोग जा रहे हैं SC/ST कमीशन। क्या है सर ये मामला, क्यों आप लोग इतना नाराज हैं? लेकिन नाराजगी का विषय नहीं है। भारत का संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और खुद बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया हो, जो भारत के पहले कानून मंत्री रहे हों, जो पूरे देश और दुनिया में सम्मान के पात्र हैं और पूरा देश और दुनिया उनको नतमस्तक है, उन पर पूरे देश और दुनिया में रिसर्च हो रही हैं, और ऐसे महापुरुष के बारे में एक श्रीवास्तव द्वारा इस टाइप का पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किया जाता है कि वो भारत के पहले बलात्कारी थे और उन्होंने एक यादव कोई लड़की के साथ में, समझे बात आप, रेप किया। ये कितना बड़ा चिंताजनक मामला है। पूरा समाज इससे बड़ा उद्वेलित है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। और पूरे देश में जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, पूरी दुनिया में जो अनुयायी हैं, वो इस बात को सुनकर के सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये, मैं तो कहूँगा कि भारत का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश। क्या लग रहा है, OBC लड़की, शेड्यूल कास्ट के बाबा साहब, ये कौन, एक जो बहुजन विचारधारा बन रही है, इसको लड़ाने की कोशिश है? देखिए, किसी भी संभावना से इनकार तो नहीं किया सकता है। जो बेबुनियाद बातें हैं, आज इस बात को देखिए, जो बात कही गई है वो इतनी पुरानी बात है, समझिए बात आप, कि आज उन दोनों लोग वो दुनिया में नहीं है, ना बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में, ना वो महिला दुनिया में है। और उसके घटना के करीब 66 साल बाद आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जिस तरीके से, मतलब एक उन पर एक ऐसा कैसा घटिया आरोप लगाया गया है जो उनके व्यक्तित्व से दूर दूर तक कहीं उसका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज तो छोड़िए, पूरे विश्व का जो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, वो इस बात को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे तत्व जो भारत का सौहार्द बिगाड़ने के लिए ऐसे षड्यंत्र करते हैं, और ऐसे महापुरुष जो पूरी दुनिया में सम्मान के पात्र हैं और पूरी दुनिया उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखती है, नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप से उनके नाम से बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर पर शोध होते हैं, उनका पूरी दुनिया उनको नतमस्तक है। इवन भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति हमेशा वो नतमस्तक होते हैं। हमेशा वो कहते हैं कि आज मैं प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा हूं तो ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान अगर ना होता तो आज मैं इस पद पर नहीं पहुंचता। जहां भारत का प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आंदोलन का हिस्सा हमेशा रहे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। भारत के राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद जी के होते हुए, भारत के प्रधानमंत्री के पद पर माननीय मोदी जी के होते हुए, अगर भारत का एक आम आदमी इस टाइप की हरकत कर रहा है तो ये वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि इस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। कुछ लोग इसमें अरेस्ट हो गए हैं और ये अभी श्रीवास्तव अभी अरेस्ट नहीं किया गया, शायद ये गुजरात स्टेट से, शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है गुजरात स्टेट से ताल्लुक़ रखता है। तो मेरी पुरजोर मांग है, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय जो महासंघ है उसके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते मैं भी पिछले करीब 30 साल से इस SC/ST समाज का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। देश और विदेश में अपने समाज की आवाज़ को उठा चुका हूँ। मेरा ये पुरजोर मांग है आपके TV चैनल के माध्यम से शंभू जी, कि ऐसे लोगों को
छांटा जाए, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, इनको तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि ऐसे तत्व भविष्य में भारत के सौहार्द को बिगाड़ने का दुस्साहस ना कर सके। क्या लग रहा है, आप लोग एससी कमीशन भी जा रहे हैं? अभी हमारी तुरंत ही पैंथर बौद्ध जी आज सुबह कानपुर, हमारे बहुत ही जागरूक साथी हैं, बहुत ही एक्टिव साथी हैं, दिन रात इनका जीवन अपने समाज के प्रति समर्पित है। और ये उत्तर प्रदेश के पैंथर जो हमारा संगठन उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आज ही सुबह आए हैं। इनके साथ विस्तार से चर्चा हुई। इन्होंने कानपुर में एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है और बाकी लोगों का अरेस्ट अभी बाकी है। तो हम लोग, बालकराम बौद्ध जी भी आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा करने के बाद अभी तय किया है, अभी हमारी बात हुई है कमीशन की अथॉरिटी से। कमीशन की अथॉरिटी ने हमको समय दिया है, हम उनके नाम पर एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के राष्ट्रीय आयोग के चेयरमैन के साथ मुलाकात कर रहे हैं और हम उनसे पुरजोर मांग करेंगे कि हर कीमत पर दोषियों को पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए और जो भारत का सौहार्द बिगाड़ने की ये कोशिश हुई है, इस कोशिश को भविष्य में कोई दुस्साहस इसका भविष्य में ना कर सके, ऐसा इसमें निर्णय कमीशन को लेना चाहिए। तो सोचिए, जागरूक है समाज और ये हैं दलित पैंथर के यूपी अध्यक्ष। कब पता चला आपको? हमको जो है आज से 1 सप्ताह पहले पता चला। उसने फेसबुक में डाला, हमने उसको दिखवाया, फिर मैंने देखा कि बहुत गंदगी, बाबा साहब के प्रति इतनी नफरत। 5 लोगों के खिलाफ मैंने मुकदमा पंजीकृत किया है, वो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये जो चाहिए, कह रहे थे एक गिरफ्तारी हुई है। एक गिरफ्तारी, वो अलग मुकदमा लिखवाया मैंने। और ये जो 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है, ये गूगल के खिलाफ, ट्विटर के खिलाफ, फेसबुक के खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाए हैं। एक थूक नायक एक चैनल है, मूक नायक को जो है थूक नायक कर दिया, यानी बाबा साहब को। और एक कौन लोग चला रहे हैं, कहाँ के लोग हैं? ये सब पूरे देश में अलग अलग लोग हैं। और ये जो श्रीवास्तव है, ये गुजरात का है। क्या नाम है पूरा? उसका नाम पूरा जो है विनय श्रीवास्तव। विनय श्रीवास्तव है। बालक जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, जो एक ये घटित कार्य जो किया है, ये बाबा साहब का अपमान नहीं, ये एक देश का अपमान है और इस अपमान को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के अपमान करने वाले लोगों को सही जहाँ उनकी जगह है वहाँ पहुँचाए, वरना समाज को मजबूर होना पड़ेगा। और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि सरकार समाज को मजबूर ना करे। आप लोग तो ग्लोबली एकजुट हैं, या आप शेड्यूल कास्ट के, आप तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग ग्लोबली एकजुट हैं। क्या लग रहा है, अभी भी लोगों को मतलब इतनी जातिवादी दिमाग में भरा हुआ है? नहीं, देखिए, जातिवाद का जो एक इससे साबित होता है कि एक सामान्य से व्यक्ति के द्वारा इस तरह कार्य किया जाना उसके बस का नहीं है। हो सकता है इसके पीछे कोई और रणनीतिकार हो, ठीक है, तो उन तक उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी जेल भेजा जाए, उनको भी पनिशमेंट किया जाए। और एक जो एक देश में एक ताना बाना का जो समाज एक समन्वय बना हुआ है, या जो एक बहुजन उसको बना हुआ है, उसको खंडित करने की अगर कोई रणनीति करेगा तो निश्चित इसका फिर समाज के प्रति, अगर समाज के प्रति जो एक क्रांति आएगी, वो फिर सरकार को झेलनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये दलित पैंथर के हैं और ये इन्होंने पूरा डेजिग्नेशन तैयार किया है और ये जा रहे हैं मिलने। तो सोचिए कि लड़की ओबीसी कम्युनिटी से, बाबा साहब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी दिख रही है इसमें, जातीय। देखिए, कभी भारत के संविधान की प्रतियों को संसद मार्ग पे जला देना, ये लगता बड़ा सरल है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आए और भारत के संविधान की प्रतियां जला दे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के पीछे, जैसा बालकराम बौद्ध जी ने कहा, कि एक षड्यंत्र की बू तो आती है। हम ये कहते हैं कि अगर इस देश की 1/4 आबादी, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति समाज के रूप में जाना जाता है, वही बाबा साहब के फॉलोअर नहीं है। मेहता जैसा बालकराम बौद्ध जी ने कहा, पूरी देश और दुनिया के लोग बाबा साहब के फॉलोअर हैं। और ये वाकई ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं, ये पूरे राष्ट्र का अपमान है। समझ बात आप? तो मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ें, कभी कोई छोटी हरकत होना, कभी ऐसी हरकत कर देना, संविधान की प्रतियां जला देना, कभी बाबा साहब को बलात्कारी बता देना, ये देखिए निश्चित रूप से जो उनके फॉलोवर्स हैं उनकी भावनाओं को आहत करता है। तो मेरी आज सरकार से पुरजोर मांग है कि आप, सरकार जो है, अपनी इस जिम्मेदारी को हमेशा, उन्होंने जब भी संविधान की प्रतियां जलाई तो हमने देखा कि रातों रात धरपकड़ लोगों की गई, उनको जेल भेजा गया और उनको म्यूजिक फेस करना पड़ा। और हम सरकार से फिर एक बार मांग करेंगे कि ऐसे तत्वों को तुरंत पकड़ा जाए, उनको जहां उनकी जगह है उनको वहां भेजा जाए और भारत के स्वार्थ को हर कीमत पर कायम किया जाए। आप क्या कह रहे हैं, यूपी में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ भी तोड़ने की खबर आती है? इस समय वर्तमान की स्थिति में यह है कि मूर्तियां टूटती हैं
और अनुसूचित जात के साथ उत्पीड़न होता है। और अब तो पूरी पूरी बस्तियां गिराई जा रही हैं अनुसूचित जात की पूरी। ये जैसे एक घटना हुई और उस घटना में मुसलमान को टारगेट करके और घर गिराया जा रहा है, इसी तरीके से दलितों और पिछड़ों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले प्रोफेसर रतन लाल को जब पुलिस में गिरफ्तारी हुई तो पूरा देश, पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी। आप सोचिए, बाबा साहब का जो लोग अपमान करने की हिमाकत कर रहे हैं, उनको अंदाजा है कि वो ग्लोबल लीडर हैं, वो ज्ञान के प्रतीक हैं, वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। वो उन्होंने ही इस देश की तमाम महिलाओं को अधिकार दिया है। उन्होंने इस देश को एक बेहतरीन मुल्क बनाया है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो लोग गफलत में हैं वो भूल जाएं। जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, बाबा साहब के मानने वाले की संख्या बढ़ रही है। आप पढ़िए, पहचानिए, अपनी लिखने की आज़ादी को एक बार तौलिए तो कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति और धर्म से उठकर कैसे इस मुल्क को आधुनिक भारत बनाया। तब आपको लगेगा कि उनका अपमान मानव जाति का अपमान है। खैर, उनके जो अनुयायी हैं, उनको जो मानने वाले हैं, वो सशक्त हैं, समृद्ध हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। पूरी दुनिया में अगर आज डॉक्टर अंबेडकर को प्रेरणा का स्रोत माना जाता है तो उसकी वजह है उनका ज्ञान, और इसलिए उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सोचिए, कुछ लोगों के मन में कितना जातिवाद है कि दुनिया में जैसे बुद्ध, पूरी दुनिया में बुद्ध से भारत को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, डॉक्टर अंबेडकर से पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। उनको अपमानित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि बहुजन समाज एकजुट है और वो बाबा साहब के अपमान को संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से विरोध कर रहा है। आप तीनों लोगों ने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या आज भी लोगों के दिमाग में जातिवाद का जहर भरा हुआ है? और क्या इस देश में बाबा साहब के संविधान भी उसको दूर नहीं कर पा रहा है? और नहीं तो फिर क्या करने की ज़रूरत है? क्या संवैधानिक तरीके से बहुजन समाज को एकजुट होकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है? बताइए ज़रूर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।